जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे भारतीय बैच में। और इसमें हम जो सीरीज चला रहे हैं उसमें हम एनटीपीसी ग्रुप डी या फिर वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं। इसमें सीयूटी की भी तैयारी जो है साथ साथ हो रही है बच्चों को। जो बच्चे सीयूटी का फॉर्म भरे हैं वो भी इस वीडियो को, इस क्लासेस को देख सकते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो प्यारे साथियों, ये हमारी इतिहास की दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने इतिहास का फर्स्ट चैप्टर जो है पढ़ा दिया है और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं जो वो हम देखेंगे सेकंड और थर्ड चैप्टर के बारे में। एनसीईआरटी बेस को हम पढ़ा रहे हैं 6 to 12। तो देखिए, हमारे भारतीय बैच में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे साथियों, देर न करते हुए सभी लोगों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोगों के पास भी वीडियो पहुंच सके। तो जैसा कि देखा कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 6 का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, तो 6 to 12 एनसीईआरटी बेस्ड ही पूरा रहेगा ये। तो हमने फर्स्ट अध्याय को पढ़ लिया है जिसमें हमने पढ़ा था क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो ये हम जान चुके हैं। और आज हम जो पढ़ेंगे, हमारा आज दूसरा और तीसरा लेसन एक साथ है। तो आज इन दोनों लेसन को एक साथ पढ़ने वाले हैं। जो दूसरा अध्याय है उसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक और आरंभिक नगर। तो इन सभी के बारे में हम आज देखने वाले हैं। दूसरा और तीसरा चैप्टर हमारा होने वाला है। तो इस वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, आप फटाफट जुड़ जाइए और फटाफट आंसर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि नौ पाषाणिक स्थल जो दौजली हेडिंग है वो कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है कि नौ पाषाणिक स्थल दौजली हेडिंग्स ये कहाँ पर स्थित है। फटाफट बताइए, इसमें कहाँ पर स्थित है। सिंधु घाटी में, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र घाटी या फिर गोदावरी। इन चारों ऑप्शन को देखकर फटाफट बताइए कि ये कहाँ पर स्थित है। तो आशा करता हूँ आप इसको बता चुके होंगे। तो ये जो हमारा स्थित है दौजली हेडिंग, ये है ब्रह्मपुत्र घाटी में। तो ब्रह्मपुत्र घाटी अर्थात कहाँ पर, तो ब्रह्मपुत्र घाटी अर्थात आपको देखने को मिलेगा असम में। तो ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में, असम राज्य में स्थित है। तो असम राज्य में आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नौ पाषाणिक पुरास्थल से काष्ठम के औजार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो काष्ठम के औजार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। हल्लूर से, चिरांद से, महागढ़ा से या फिर दौजली हेडिंग। ये भी बताया मैंने कहाँ था, ये असम में था। चिरांद जानते हो यहाँ बिहार में है। चिरांद कहाँ पर है, चिरांद है बिहार में। ये आपको बिहार में देखने को मिलेगा और इसके बारे में तो बता ही चुके हैं कि ये है कहाँ पर, असम में। तो ये असम में है। तो फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, फटाफट बताइए आप। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसमें से जो हमारा सही उत्तर है वो इस प्रश्न का यही है, दौजली हेडिंग, ये जो असम में है। तो यहीं से नौ पाषाणिक स्थल से काष्ठाम के औजार जो है का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपका है नौ पाषाणिक वैश्विक स्थल चताल युग स्थित है। तो चताल युग कहाँ पर स्थित है, फटाफट बताइए। ये किस देश में है, या तो देश का नाम लिखा है, तो इराक है, ईरान है, तुर्की या मिस्र में। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर आई होप कि आप दे पाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, फटाफट बताइए। तो देखिए, जो चताल युग है, जो चताल युग स्थित है कहाँ पर, चताल युग है वो है तुर्की में। तो तुर्की इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो विकल्प नंबर सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है तुर्की। तो जो चताल युग है वो कहाँ पर स्थित है, वो स्थित है आपका तुर्की में। निम्नलिखित, अब देखिए यहाँ पर इन प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। ये कुछ आपको लाइनें दी गई हैं, उसको पढ़ना है ध्यान से और विकल्प आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है हमें फटाफट। तो विचार करते हैं पहले। गांव की विशेषता है कि वहाँ रहने वाले अधिकांश लोग खाद्यान्न उत्पादन में लगे होते हैं। क्या ये कथन आपका सही है, क्या ये लाइन लिखी हुई है, क्या ये सही है। या फिर दूसरा है मेहरगढ़ ईरान जाने वाले
सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है, स्थल नहीं स्थान, यहाँ पे स्थान है। तो मेहरगढ़ जो है वो, मेहरगढ़ जानते हैं कि पाकिस्तान में है। तो ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास हरा भरा समतल स्थान है। फटाफट बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इस प्रश्न का क्या सही, एकदम क्या सही उत्तर होगा, फटाफट आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है क्या है। तो ये बात तो जानते हैं कि अगर आप थोड़ा बहुत इतिहास के बारे में जानते होंगे तो ये तो बिल्कुल सही है। पहला हमारा कथन जो है कि गांव की विशेषता है कि वहाँ रहने वाले अधिकांश लोग खाद्यान्न उत्पादन में लगे रहते हैं, तो बिल्कुल सही है कि गाँव जो है, गाँव में लोग कृषि कार्य क्षेत्र में ज़्यादा लगे होते हैं। और ये मेहरगढ़ जो है, तो ये भी कथन हमारा एकदम सही है कि मेहरगढ़ जानते पाकिस्तान में है। ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ता जो है बोलन दर्रा, ठीक है, बोलन दर्रा के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ से जानते हो कि यहाँ पे कृषि के साक्ष्य मिले थे, आपको पता होगा अगर इतिहास जानते होंगे तो कृषि के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों क्या हैं, सही। सही पूछा जा रहा है तो इनमें ए और बी दोनों सही हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पूरा स्थल जो पूरा पाषाणिक स्थल का प्रतिनिधित्व करता है। तो पूरा पाषाणिक स्थल का जो प्रतिनिधित्व करेगा वो कौन सा है, इसमें बताइए कि कौन सा पूरा स्थल है जो पूरा पाषाणिक काल का आपको नजर आ रहा है। तो भीमबेटका है, इनाम गांव, करनूल गुफाएं या फिर हुसगी। फटाफट बताइए इस प्रश्न का क्या सही उत्तर होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। पहले इन कथनों को देखिए, इन 4 विकल्पों को, उसके बाद सही विकल्प बताइए कि 1 2 3 या फिर 2 3 4 या फिर 1 2 4 या फिर 1 2 4, 1 3 4 है, सॉरी। फटाफट बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो पूरा पाषाणिक स्थल इसमें से आपको देखने को मिलेगा भीमबेटका, सब जानते हैं भीमबेटका है, और इसके बाद करनूल की गुफाएं भी हैं और उसकी इनाम गांव ये नहीं है, इनाम गांव नौ पाषाणिक काल का स्थल है। तो ये तीनों आपके हो जाएंगे पूरा पाषाणिक स्थल। तो ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का भी ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर है। इस प्रश्न का सही विकल्प भी आपका ऑप्शन नंबर सी ही होगा। तो विकल्प नंबर सी हमारा क्या है, इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसमें 3 विकल्प आपको सामने दिए गए हैं। एक विकल्प के बारे में क्या है, उपरोक्त सभी। तो उसको हम लिख देते हैं, आप तब तक इस प्रश्न को फटाफट पढ़िए, फटाफट पढ़िए इस प्रश्न को कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। उपयुक्त सभी, ये है सभी। तो फटाफट बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, फटाफट बताइए आप। चलिए, पहला विकल्प है भारत में भीमबेटका पूरा स्थल है। तो भीमबेटका पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है, तभी बताया था। ये तो आप अभी इसके पहले वाले प्रश्न में ही मैंने बताया था, पूरा पाषाणिक स्थल भीमबेटका है। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी पूरा पाषाणिक काल से संबंधित हैं। क्या ये बात सही है। तीसरा देखिए, पूरा पाषाण काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो पूरा पाषाण काल को क्या 2 भागों में विभाजित किया गया है, तो कौन सा इसमें सही होगा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसमें कौन सा विकल्प जो है पूछा जा रहा है सही है, तो कौन सा विकल्प सही है। तो पहला तो सही है, आप जानते ही हैं पहला विकल्प, इससे पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में ही इसका आंसर मिला था आपको। और दूसरा भी सही है कि मानव इतिहास की लगभग 99% जो कहानी है वो पूरा पाषाण काल से संबंधित है। लेकिन जानते हैं कि इसको तो आप एकदम कन्फर्म जानते होंगे कि पूरा पाषाण काल जो है 2 भागों में नहीं अर्थात 3 भागों में विभाजित है। तो 3 भागों में विभाजित है, यहाँ जो 2 लिखा है वो क्या होगा वहाँ पे 3, ठीक है, 3 भागों में विभाजित है।
3 भागों में विभाजित है पूरा पाषाण काल। तो इसका इस तरह ऑप्शन हो जाएगा पहला और दूसरा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बताना भारत में शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष जो है किस युग से प्राप्त होते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष किस युग से प्राप्त होते हैं। ये पूरा पाषाण युग से प्राप्त होते हैं, मध्य पाषाण या नव पाषाण या फिर उपरयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपरयुक्त में से कोई भी नहीं। फटाफट बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर, क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर फटाफट बताइए आप क्या होगा। तो देखिए, तो शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है पूरा पाषाण युग, दिखे या पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। तो यहाँ यहीं से मिले थे शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, फटाफट पढ़िए। नीचे दिए गए कथन हैं, ठीक है, कथन ए और कथन आर, ठीक है। उसके बाद आपको कोड दिया गया है कौन कौन सा सही है। कि कथन पढ़ना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रह रहे लोगों को शिकारी खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता है। दूसरा है, इसका कारण क्या बताया जा रहा है। ये कथन है और ये कारण है। कथन ए है और आर क्या है, कारण है उसका। भोजन की व्यवस्था करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है। तो क्या ये बात सही है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले जो लोग रह रहे थे उनको शिकारी खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता है, और भोजन की व्यवस्था के कारण करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। तो क्या, फटाफट बताइए क्या इसमें सही है क्या गलत है। इसमें कह रहा है कथन ए सही है, ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है जो है, या फिर ए आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। इसमें ए सही है आर गलत है, या फिर इसमें ए गलत है आर सही है। फटाफट बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो 8वां देखिए, 8वां क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 दोनों सही है क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रह रहे लोगों को शिकारी खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, और इसका कारण है कि भोजन की व्यवस्था करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फटाफट देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको कथन ए और दूसरा कथन जो है, कथन ए है और दूसरा कारण है, ठीक है। आपको पढ़ना है, उसके बाद उत्तर जैसे अभी बताए वैसे ही उत्तर इसमें भी देना है आपको। सेम उसी पैटर्न पर है कि हमें अधिकांश मानव के बारे में जानकारी मिलती है, हमें आरंभिक मानव के बारे में जानकारी मिलती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग शिकारी खाद्य संग्राहक किया करते थे। फटाफट बताइए इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारा कथन सही है कि हमें आरंभिक मानव के बारे में जानकारी मिलती है, और कारण क्या है कि कैसे मिलती है कि पूरा तत्वविद जो है बहुत सारे उनको कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग शिकारी खाद्य संग्राहक किया करते थे। तो इस कारण जो है कारण और कथन जो है दोनों सही है, और व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का भी क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां प्रश्न देखिए। 10वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसको पढ़िए फटाफट। कथनों पर विचार करना है आपको। 2 कथन दिए गए हैं, उसके बाद विकल्प बताना है कौन कौन से सही है इसमें। क्वेश्चन है, जो कथन हमारे हैं, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः अफगानिस्तान आयात या निर्यात जो करते थे, जो है वो कह रहा है आयात, इसमें से मतलब लाते थे, अफगानिस्तान एवं
ईरान से करते थे, और टिन का आयात राजस्थान तथा पश्चिमी एशियाई देश ओमान से किया जाता था। ठीक है, फटाफट बताना क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा कि जो तांबे का आयात था, तांबे का आयात नहीं करते थे क्योंकि तांबा राजस्थान में मिलता था, जबकि टिन का आयात जो है उल्टा कहा गया है यहाँ पर। तो तांबे का तो राजस्थान से और टिन का हम अफगानिस्तान ईरान से करते थे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ना तो ए और ना ही दूसरा, मतलब दोनों कथन इसमें क्या है सही पूछा जा रहा है। तो सही ना तो एक पहला ही सही है ना तो दूसरा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो पहला ना तो दूसरा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको फिर विचार करना है कि हड़प्पा काल में जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग नवीन बात थी। हड़प्पा काल में जो है जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नवीन बात थी। या फिर दूसरा कथन है, संभवतः सिंचाई हेतु पानी का संचय भी किया गया होगा। ठीक है, वहाँ पे किया जाता होगा। फटाफट बताइए इन दोनों प्रश्नों मतलब कथनों को पढ़ के विकल्प आपके सामने है कि कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो हड़प्पा काल में जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग करना नवीन बात थी, तो बिल्कुल सही है। और संभवतः सिंचाई हेतु पानी का संचय भी किया गया होगा, वहाँ पर किया जाता रहा होगा, तो ये भी कथन सही है। इस तरह ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोनों कथन सही हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है क्या है, विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 12, धौलावीरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको गलत लग रहा है। धौलावीरा कहाँ पर है, धौलावीरा आपको पड़ेगा गुजरात में, गुजरात में है। यह कच्छ के इलाके में खादिर वेद के किनारे बसा है। यह धौलावीरा नगर अन्य नगरों की तरह दो भागों में विभाजित था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। और चौथा है, इस नगर में एक खुला मैदान भी था। फटाफट बताइए इसमें कौन सा कथन आपको गलत, ठीक है यहाँ पे गलत देखना है कि गलत है, ठीक है सही नहीं देखना है। इन चारों विकल्प में एक विकल्प क्या है आपका गलत है, कौन सा गलत है देखिए। तो यहाँ आप देखेंगे तो यह कच्छ के इलाके में खादिर वेद के किनारे बसा है, तो ये एकदम सही है ये वाला। और इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी, ये भी विकल्प सही है। इस नगर में एक खुला मैदान था, ये भी सही है। लेकिन ये वाला ऑप्शन विकल्प जो है ये हमारा गलत है इसमें, क्योंकि ये नगर दो भागों में नहीं तीन भागों में, यहाँ पे होगा तीन भागों में विभाजित था। तो इस तरह ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत ढूंढना है तो गलत इसमें से यही वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से हमको कौन सा टिक करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी, ये भी वही गलत है। अब लोथल के बारे में आपको देखना है। लोथल ये भी गुजरात में पड़ेगा। लोथल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है आपको, लोथल ये भी कहाँ पर है, ये गुजरात में है। ये भी एक बंदरगाह था, ठीक है बंदरगाह अर्थात पत्तन था। तो यह नगर गुजरात के कच्छ के इलाके में स्थित था। क्या कच्छ के इलाके में स्थित था, यहाँ बंदरगाह भी रहा होगा, तो यहाँ तो ये ऑप्शन तो सही है, बंदरगाह पता है कि बंदरगाह था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। यहाँ से मुद्रांकन या मुहरबंदी भी मिली हैं, तो ये भी कथन क्या है सही है। यहाँ से मुहरें आपको देखने को मिली हैं, तो मुहरें मिली हैं कहाँ से, लोथल से। और इसमें जो है ये पत्तन था, तो भंडार गृह अर्थात जो भी सामान दूसरे देशों से आता था या फिर भारत से जो दूसरे देशों में जाता था, तो भंडार गृह वहाँ पे बनाया गया था। लेकिन ये कथन हमारा गलत है। यह जो है नगर गुजरात के कच्छ इलाके में नहीं था। ये आप खंबात की खाड़ी जानते होंगे, तो खंबात की खाड़ी है उस साइड था ये, कच्छ के इलाके में नहीं था, बिल्कुल नहीं था।
तो यही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, फटाफट इसको पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में मोहरबंदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मोहरबंदी है, जो बताया कि जो मोहरें होती थी, मोहरों का प्रयोग सामान से भरे डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। बिल्कुल सही, ये कथन तो जानते हो कि मोहर का प्रयोग ही किस लिए किया जाता था कि जो सामान के डिब्बे होते थे उनको चिन्हित करने के लिए, और थैले को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। ये भी कथन क्या है, ये भी कथन आपका एकदम सही हो जाएगा, ये भी कथन। और मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। और चौथा था, छाप के ना टूटने का मतलब सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। नीचे दिए गए कथनों में सही उत्तर देखना। तो दो विकल्प यहाँ पे लिखे गए हैं, तीसरा और चौथा। इसमें शायद दूसरी स्लाइड में चला गया है, तो तीसरे में है 2, 3, 4। 2, 3, 4 और इसमें है सभी। तो फटाफट बताइए। तो जैसा जानते हैं ये भी सही है कि मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं, बिल्कुल सही था। और छाप के ना टूटने का मतलब था कि सामान से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का। तो मिस्र के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। आपको इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में देना है, पढ़ना है। मैं पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद आप इस प्रश्न का उत्तर जो है आगे विकल्प दिया गया है उसमें दीजिएगा। कि नील जो है नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर अधिकांश भाग रेगिस्तान है। मिस्र के बारे में बताना है, तो बिल्कुल सही है। मिस्र के शासकों ने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। तो ये भी कथन क्या है, ये भी कथन सही है। राजाओं के मरने के बाद उनके शवों को पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। ये भी सही है। शवों के साथ खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर भी दफनाए जाते थे मिस्र में। बिल्कुल ये कथन भी क्या है, सही है। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेवकाओं को भी दफना दिया जाता था। क्या ये बात सही है, फटाफट बताइए। मिस्र के बारे में पूछा जा रहा है, तो 4 कथन तो बिल्कुल सही है। नील नदी के आसपास वाले इलाके को छोड़कर अधिकांश भाग मिस्र का क्या है, रेगिस्तान है। बिल्कुल सही है। अधिकांश शासकों के बड़े बड़े मकबरे जो है पिरामिड के नाम से जाने जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही था, ये भी कथन। और राजाओं के शव के साथ शव को पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। ये भी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। और शवों के साथ खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, ये जो बर्तन हैं, आज चीज़ें, जानवर सब भी दफना दिए जाते थे उनके साथ। उसके बाद कभी कभी शव के साथ उनके सेवकाओं को भी दफना दिया जाता था। तो ये कथन था और 4 विकल्प आपके सामने हैं, कौन कौन से सही है। तो इसमें मैं बता दे रहा हूँ कि ऑप्शन नंबर डी सभी के सभी कथन क्या हैं, सही। तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी। आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। तो अपनी प्रतिक्रिया जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को यूँ ही जारी रखिए। बेस्ट ऑफ लक।